कहा गया कि यहाँ से भागो नहीं तो हमारा लोक जल जाएगा, तुम भगवान के अपराधी हो। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना सुधा, माँ तो मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो विष्णु हरि जाना। सब जगत ताही अनलहुत ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो भगवान से विमुख होता है उसकी माता मृत्यु बन जाती है, पिता अग्नि के समान हो जाता है, उसके लिए अमृत भी विष बन जाता है। सारा जगत अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है जो भगवान से विमुख हो जाता है। और वो जयंत भागता जा रहा है और भगवान का जो ब्रह्मास्त्र है वो 2 अंगुल पीछे लगा है। जरा ही टिके और लगा, टिकने न पाया। जहाँ जाया वहीं से भगा, जहाँ गया वहीं से भगाया गया। तो अंत में जब इंद्रलोक से भी भगा दिया गया, माँ ने भी आश्रय नहीं दिया, पिता ने भी नहीं दिया, तो निरुद्देश से चला जा रहा था। तो नारद देखा विकर जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। जयंत को व्याकुल देखकर उनके मन में दया आ गई। उन्होंने पूछा, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? बोला, महाराज कहाँ जाएं, क्यों जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अब पीछे देखो, आग चली आ रही, ये राम का बाण है, मुझे मारने के लिए पीछे गया है। तो अब तुम जाओ, कहाँ गए थे तुम? क्या सब जगह घूमे आए, कहीं रास्ता, कहीं हमको आश्रय नहीं मिला। तो बोले, अब कहाँ जाओगे? बोले, महाराज अब तो आप ही बताओ। तो देखो गुरु बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हीं की शरण में जाओ, जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ तो बचोगे। क्या वो तो मारने के लिए बाण छोड़े हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि अगर मारने के लिए छोड़े हुए होते तो अभी तक मरे गए होते। अरे जाओ, अभी मौका है, शरण में चले जाओ। तो ये जयंत भगवान श्री राम के पास पहुंच गया, लेकिन जो पे दुष्ट हृदय अति हुई, मोरे सन्मुख आव न सोई। दुष्ट हृदय का प्राणी भगवान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जयंत भगवान के पास गया तो, लेकिन पूछ भगवान की तरफ करके खड़ा हो गया। हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान के सामने खड़े किस मुँह से जाए। तो वहाँ जानकी जी बैठी थी। कुपुत्र हो जाए तो कुछ दबी कुमाता न भवती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता को माता नहीं होती। सुन दयालु अति आतुर वाणी, एक नयन कर तया भवानी। तो मृत्यु जैसे भगवान की शरण में ये गया, मृत्यु ने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ ये जीव ही जयंत है और मृत्यु है भगवान का बाण। जहाँ जहाँ जन्म लेता है वहीं वहीं जन्म के साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है और थोड़े दिनों के बाद मरना पड़ता है। और मरने के बाद फिर कहीं जन्म लेता है, फिर मृत्यु जन्म ले लेती है। तो कहीं मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता। जब भगवान की शरण में आ जाता है, तत्पादम प्राप्त यदि आद्य सत्सेते, तब चैन की नींद सोता है, मृत्यु उसको छोड़ देती है। तो महाराज, एक काल जो है, आप अव्यक्त बंधु हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता।
कि किसने हमारा कल्याण कर दिया। बतला के तो बहुत से लोग उपकार करते हैं, लेकिन भगवान उपकार करके बताते नहीं हैं। आप अव्यक्त बंधु हैं, काल आपकी चेष्टा है जिससे कि सारा संसार चेष्टित होता है। तो महाराज उग्रसेन का बेटा जो कंस है उससे हमारी रक्षा करो। त्राहित त्रस्तान, हम उससे संतुष्ट हैं। तुम्हारे 7 भाई 6 भाइयों को मार चुका है और उसको ये पता है कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। तो वो आपके जन्म की बात सुनकर अब आने ही वाला है हाथ में शस्त्र लेके। तो आप हमको बचाइए। भगवान बोले, देवकी और वसुदेव को संबोधित करके बोले कि तुम पूर्व जन्म में प्रश्नी थी और ये सुतपा नाम के अकल्मष प्रजापति थे। ब्रह्मा के आदेश से तुमने बहुत दिनों तक हमारी आराधना की। उसके फलस्वरूप हम जब तुम्हारे सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा तो तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ प्रश्निगर्भ के रूप में अवतरित हुआ। पहला जन्म हुआ, उसके पश्चात दूसरा जन्म कश्यप अदिति से वामन के रूप में हुआ और तीसरा तुम्हारे घर में हुआ है। पुत्र भाव से जब ब्रह्म भाव से मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। और यदि तुमको कंस से डर है तो मुझे गोकुल में भेज दो और यशोदा के गर्भ से जो योग माया जन्मी है उसको ले आओ। और देवकी ने कहा कि भगवान ये स्वरूप आपका छिपा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर एक प्राकृत शिशु भगवान बन गए। प्राकृत शिशु बनने का उद्देश्य ये भी था कि देवकी के हृदय में इस बात की दया आ जाएगी कि इसको बचाओ और इसको सुरक्षित स्थान में भेज दो, तब ये छोड़ेगी, वरना छोड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान प्राकृत शिशु देवकी के कथन से बन गए। अब जब भगवान शिशु बन गए तो वसुदेव जी उनको सुरक्षित गोकुल में पहुंचाने के लिए मन किए, पर कैसे ले जाते। हाथ में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ी थी, वज्र किवाड़ लगे थे और पहरेदार हाथ में दंड लेकर पहरा दे रहे। इन सब बाधाओं के रहते बालक को मथुरा से गोकुल ले जाना असंभव था। अब हमने कल प्रश्न किया, प्रश्न ये किया था कि जब उन्होंने कंस से ये कह ही दिया था कि हम अपने पुत्र आपको समर्पित कर देंगे, तो फिर नंद भवन में आप वहाँ मथुरा से गोकुल क्यों ले गए? कंस ही को देना था। तो बात यह है कि अगर कंस वसुदेव के वचन पर दृढ़ रहता और कैद न करता तो भगवान अपने वसुदेव जी अपने वचन पर दृढ़ रहते। जब तुमने हमारे वचन के बंधन को न मानकर अपना बंधन बना दिया, हथकड़ी बेड़ी बना ली, तो हमारा बंधन तो चला गया। ये बंधन जो था सत्य का बंधन, उसने माना नहीं,
और अपना बंधन डाल दिया, कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दी। तो वसुदेव जी की जिम्मेदारी हट गई। अब देखिए हनुमान जी जब मेघनाथ से लड़ने लगे और मेघनाथ से हार नहीं रहे थे, तो मेघनाथ ने देखा कि जीती न जाई प्रभंजन जाया, प्रभंजन जाया जीता नहीं जा रहा है। तो ब्रह्म अत्यति साधेव कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटे अपार। उसने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ ताड़ के अलग करते, अतुलित बल हम, लेकिन सोचा कि इसकी महिमा चली जाए। जो न ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटे अपार। तो जो उसने साथी में ब्रह्मास्त्र मारा तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। ठीक है। उसके बाद उसने नाग पास से, जो बरदानी पास था, ब्रह्म पास, उससे बांध के हनुमान जी को रावण के सामने ले गया। तो ठीक है, बंधे रहे हनुमान जी, क्योंकि वो दिव्य पास था, नाग पास भी दिव्य था, नाग पास मानने के लिए गई वो, तो दिव्य पास से बंध गए और चले गए रावण की सभा में। अब जब रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ जला दो, तो वहाँ के रावण के नगर के लोग लत्ता से पूंछ को लपेटने लगे और दूसरी रस्सी से बांधने लगे। तो वो जो नागपाश है वो अपमानित हो गया, वो चला गया। इसी तरह से वसुदेव जी का जो वचन था वो अपमानित होकर चला गया। जाओ बचाओ तुम, हम तो देने को तैयार ही थे। अस्तु, अब बालक को हनुमान ये वसुदेव जी ने उठाया। तो अब ले जाने की तो परिस्थिति ही नहीं थी। तो या योग माया जनि नंद जाया, नंद की जाया यशोदा से जिस योग माया ने जन्म लिया था, वो राजा राजेश्वरी योग माया यहाँ अपने भाई को बचाने आ गई और उसने पहरेदारों को सुला दिया, हथकड़ी बेड़ी खोल दी, वज्र किवाड़ खोल दिया। तब बंधन मुक्त होकर सूपे में श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले। उस समय मंद मंद वर्षा हो रही थी। तो शेषोन्वगाद निवार्यन पढ़ई, तो शेष नाग जो थे पहले से जन्म ले चुके थे बलदेव के रूप में, तो वो अपने फन का छत्ता लगा के भगवान के ऊपर वर्षा कहीं बूंद न गिर पड़े ये काम कर रहे थे। बलदेव जी को पता नहीं था, चले जा रहे थे। और योग माया ने मथुरा के सभी निवासियों को सुला दिया, पहरेदारों को भी सुला दिया, किसी को पता नहीं लगा कि बलदेव जी जा रहे हैं। चलते चलते देखा यमुना जी बाढ़ आ गई है और जोरों से चल रही है, फेन बुदबुद उठ रहे हैं, भंवरें उठ रही हैं। ऐसी विशाल बाढ़ को पार करके गोकुल कैसे जाऊं? तो जैसे समुद्र ने भगवान राम को मार्ग दिया था, वैसे यमुना ने भी मार्ग दे दिया, घुटनों से भी नीचे हो गई। तो वसुदेव जी पैदल यमुना पार करने लगे। यमुना के मन में आया कि अरे यमुना,
तू मौका चूक रही है। तेरी छोटी बहन गंगा तुझसे ज्यादा महिमा वाली इसलिए हो गई कि तेरी बहन गंगा ने इनका चरण छू लिया था। तू अगर इनका चरण छू ले तो तू भी उतनी महिमान्वित हो जाएगी। तो यमुना ने सोचा हाँ ठीक है, वो बढ़ने लगी। तो बलदेव जी के कमर तक आ गई यमुना। बलदेव जी घबराए तो भगवान ने सोचा हमारे पिता को कष्ट न हो, यमुना की भावना को समझते हुए अपना चरण पीछे से नीचे कर दिया। यमुना ने जैसे भगवान का चरण छुआ फिर उतरी हो गई। इस प्रकार भगवान को लेकर नंद भवन पहुंचे। वहाँ भी योग माया ने सबको सुला दिया था। नंद भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, उनके यहाँ भी पहरेदार होते थे, उनके यहाँ भी सब बाधाएं होती थी। वो सीधे किवाड़ खोले हुए थे, यशोदा जी के शयन कक्ष में पहुँच गए और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या उनके बाजू में लेटी हुई है और यमुना जी बेहोश हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमने कन्या को जन्म दिया है कि पुत्र को जन्म दिया है। और दोनों की सांस ले रही थी। सीधे धीरे से नंद जी ने अपने पुत्र श्याम सुंदर को यशोदा के बाजू में लिटाया और उस कन्या को सूपा में पहले लपेटा, कपड़ों में सूपा में रख के जैसे आए थे वैसे लौट गए। लौट कर जब कंस कारागार में पहुंचे तो कारागार में पहुंचते किवाड़ बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई और वो कन्या यशोदा जी की कन्या यशोदा जी गोद में दे दी उन्होंने और उसने कहर कहर रोना शुरू किया। पहरेदारों की नींद खुली। कंस ने कह दिया था कि जैसी देवकी का प्रसव हो उस समय तत्काल मुझको सूचना देना कि मैं जन्म लेते ही उसको मार डालूंगा। पहले ही सोचा था उसने कि मार लूँ, लेकिन उसको डर लगा कि हम पहले छेड़ेंगे तो कहीं देवकी का पेट फाड़ के निकला नरसंग जैसा तो अभी मर जाएंगे, इसलिए पैदा हो जाने दो फिर निपटेंगे। तो पहरेदारों ने जाकर, इधर कंस दुस्वप्न देख रहा था, जाकर उससे कहा कि महाराज देवकी के प्रसव हो गया। तो उसने पूछा कन्या हुई कि पुत्र हुआ? बोले आवाज़ तो कन्या जैसी लगती है लेकिन कहाँ चैन होती है। दौड़ा कारागार की ओर चला तो बाल खिल गए, मुक्त मूर्धजा, और रास्ते में पैर में जो झट लगी, ठोकर लगी, औंधे मुँह गिरा तो माथे से खून भी बह रहा था और बाल भी बिखर गए थे। तो अकांड दंडायमान हो गया देवकी के सामने। देवकी ने उस कन्या को अपने छाती से चिपका लिया और कहा भावो हिंसिता भ्राता शिशु पावकोपमा त्वया दैव निशिष्टेन पुत्रिका प्रदीयताम। मेरे भैया तूने मेरे अग्नि के समान बहुत से बेटे मार डाले, अब दैव ने पेट मोचनी कन्या दी है, ये दे दे बेटा। मैं बड़ी दुखी हूँ, तेरी छोटी बहन हूँ और ये कन्या है, अगर ये बड़ी हो गई तो तेरे बेटे से ब्याह दूंगी, तेरी बहू हो जाएगी रे, इसको मत मार। कैसे कहा चुप रह, और जबरदस्ती उस कन्या को पकड़ा, खींचा
और दोनों पैर पकड़ के उसको पत्थर में पटकना चाहता था कि उस कन्या ने उसकी खोपड़ी में एक लात लगाई और आकाश में चली गई। वो देखा रे कंस ने, अरे तो अष्टभुजा दुर्गा है। आकाश में सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब इनकी पूजा कर रहे हैं। कोई धूप दे रहा है, कोई दीप दे रहा है, कोई उपहार दे रहा है, कोई भोग चढ़ा रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। अरे कि कन्या तो साधारण नहीं है। तो आकाश से उस योग माया ने कहा, किम मया हत्या मंदो जातक खलुतवान तकृत। अरे मूर्ख, मेरे मारने से क्या होगा? तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। क्यों दीनों को मारता है? तो कंस ने सोचा कि अरे ये तो जन्म ले चुका, न जाने कहाँ ले चुका मुझे मारने वाला। देव की बलदेव के चरणों में गिर पड़ा, हथकड़ी बेड़ी खोल दी और कहने लगा कि बहन हमसे बड़ा अपराध हो गया, भाई बहनोई जी हमसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन दुख सुख का कारण